नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर में इस समय तो इलेक्शंस नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी सियासत में आना जाना लगा रहता है। इसी में एक बड़ा नाम राजेश गुप्ता जी, जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और इस समय बहुजन समाज पार्टी को नए चेहरे के रूप में मिले हैं। इस संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता भी की गई, जहां पे राज्यसभा एमपी रह चुके पंजाब से अवतार सिंह प्रीमियर जी, डॉक्टर अवतार सिंह जी, जहां पे हैं मल्होत्रा साहब जो प्रधान है बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर से, वो हैं और उनकी पूरी टीम है। इनसे बातचीत करेंगे और कितने उत्साहित हैं। इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं लेकिन लीडर मिल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अवतार जी से बात करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको नया चेहरा जो है वो जम्मू में मिला? देखिए, राजेश गुप्ता जी, जिनकी एक अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर में है, वो कांग्रेस के यूथ के लीडर रहे हैं। यहाँ आम पार्टी में भी उन्होंने कार्य किया है और अब उन्होंने महसूस किया है कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता का उत्थान करना है, जम्मू कश्मीर को आर्थिक पतन से उभारना है, युवा को अपने पांव पे खड़ा करना है, तो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र विकल्प है। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया अपने साथियों समेत बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत का। तो मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से पार्टी में उनको आने पर वेलकम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में उनका इज्जत मान सत्कार पूरा रहेगा। और मैं महसूस करता हूं कि उनके पार्टी में आने से पार्टी को और जन आधार का विस्तार करने का मौका मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में जो हम पिछले समय से लगे हुए हैं कि भाई जम्मू कश्मीर को बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के चुंगल से मुक्त करवाया जाए और एक विकल्प दिया जाए, तो वो जम्मू कश्मीर की जनता को एक विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी मजबूत विकल्प आने वाले समय में प्रदान करेगी। डॉक्टर सिंह, आपने बड़ी बात कही है कि विकल्प के तौर पे, और इसके साथ साथ आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को निजात दिलवानी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सियासी पार्टी है, सियासत तो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में थम रखी है, किसी प्रकार की कोई इलेक्शंस नहीं हो रही है। तो कैसे आप देखते हैं पॉसिबल है जहां इसको आप नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाएंगे, जहां आप बीजेपी का ही हिस्सा रह के नहीं उठाना चाहते? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है, जो उसने जनता के साथ वादे किए थे, कभी 370 जो है ये हटने के बाद आपकी तो तकदीर ही बदल जाएगी, यहाँ की तस्वीर ही बदल जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। तो जो जनता को सपने दिखाए थे, अब वो सपने पूर्ण तौर पर चकनाचूर हो गए और जनता समझ गई है कि ये हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है। और जनता का आर्थिक शोषण बीजेपी ने यहाँ शुरू किया है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है, तो अब जनता चाहती है कि यहाँ हमें विकल्प होना चाहिए और बीजेपी डर रही है इलेक्शन से। विकल्प तो चाहती है, होना भी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, विकल्प कोई भी हो लेकिन प्रोसेस चलना चाहिए। लेकिन थम सा गया है वो प्रोसेस, उसमें पार्टी का क्या स्टैंड है? उसको राष्ट्रीय स्तर पे इस मुद्दे को मुहिम में शामिल करेंगे कि नहीं, बीजेपी का हिस्सा है तो इसलिए रहने देते हैं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन को, जो उसकी भावना है, उसका सम्मान करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये जो उसका वायलेशन है, तो बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा जनता में ये मुद्दा उठाती है। आपको लगता है वायलेशन हुई है जहाँ पे? पूर्ण तौर पे हुई है, निरंतर हो रही, क्योंकि जब जनता को, जनता के चुने हुए नुमाइंदे जनता के बीच में ये नहीं जाएंगे। एक तरफ तो दुनिया को बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हमने अमन कर दिया, शांति कर दी, अब आतंकवाद खत्म हो गया है, तो दूसरी तरफ ये इलेक्शन करवाने से डर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जन प्रतिनिधियों से ये डरते हैं, लेकिन जनता के हितों की बात, जनता के मसलों का समाधान जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा इस मुद्दे को अपने मंच से उठाती रहेगी कि जहां जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जनता जो है, उनको उनका जो हक हकूक है वो मिलना चाहिए। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा जनप्रतिनिधियों से बीजेपी डरती है,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी तो बड़े तौर पे बाहर नहीं आई, इस बात को प्रोजेक्ट नहीं किया आज तक। बाकी अपोजिशन तो वैसे भी नहीं करती, लेकिन हालांकि यूनाइटेड होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी उन अपोजिशन का हिस्सा दिखी नहीं और ना ही इस मुद्दे को प्रोजेक्ट किया। क्या कमजोरी या मजबूरी रही बहुजन समाज पार्टी? देखिए, इसमें आपको लगता होगा उस कमी को अगर कोई आपको लगती है उसको और दूर कर लेंगे, परंतु बहुजन समाज पार्टी अपनी बहुजन समाज पार्टी की जो कार्यशैली है वो बहुत ज्यादा मीडिया के बीच में उसको लेके नहीं जाती। हम जनता के बीच में जाने में विश्वास रखते हैं। जब जनता तैयार हो जाएगी, जनता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप जरी तब्दीली हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो कोशिश है उसमें कोई कमी नहीं, और हमें भरोसा है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ जब भी हम कहीं विधानसभा में जाते हैं तो लोग बीएसपी में ज्वाइन करते हैं। आपके प्रेस क्लब में तो ये गुप्ता जी आज ज्वाइन करे हैं, क्योंकि इनका मन यहाँ ही ज्वाइन, नहीं तो इनको, मैं तो अपने अध्यक्ष जी को कहा था कि पार्टी ऑफिस में ज्वाइन करा के तो वहां फोटो और खबर भेज दी जाए प्रेस को, लेकिन इनका कहना था कि जी गुप्ता जी और हमारा मन ये है कि हम प्रेस क्लब में जाके। जो राजनेता हैं ये जिस पार्टी को छोड़ के आए हैं उसको खत्म ही कर दिया। हालांकि सरकार आपकी रियासत में बनी है, लेकिन उसको खत्म ही कर दिया, उन्होंने कहा था। देखिए, ये इनकी काबिलियत है, इनकी एबिलिटी है, कभी जिसको छोड़ के आए उसको निपटा के आए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है कि जहां बीएसपी को जो छोड़ता है वो खुद निपटता है। तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है, इसलिए यहाँ ये आए हैं और ये स्टेबिलिटी की इंटेंशन से अब आए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इनको कहीं और जाना पड़ेगा। इनका रिस्पेक्ट होगा, इनका रिगार्ड होगा, इनकी जो कैपेबिलिटी है और उसको ऐसे जनता की भले के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा और इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा, उसका जम्मू कश्मीर में बदलाव में लाभ लिया। इससे पहले कि मैं जो आपकी पार्टी के प्रधान हैं मल्होत्रा जी उनसे बातचीत करूं, जरूर चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि जो बहुजन को छोड़ के जाता है तो वो खुद खत्म हो जाता है, तो ये चीज अभी इनको सोने नहीं देगी और शायद ये काम भी अभी 4 गुना और एक्स्ट्रा करेंगे। ये हम सबको भी पता है, ये हम सबको पता है। कांशीराम साहब जब हमारा कैडर लगाते थे वो कहते थे कि मैं मिट्टी के माधव बनाता हूं, तो जो मुझे छोड़ता है माधव निकल जाता है, मिट्टी हो जाता है। मल्होत्रा जी ये कह रहे थे हम मीडिया में विश्वास नहीं रखते, हालांकि इस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका कैडर जो है मजबूत है। देखिए, जहां तक हमारा कैडर का ताल्लुक है, हमारे जो इस वक्त माननीय हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं राजा राम जी, डॉक्टर करीमपुरी साहब, ये एक्सपर्ट माने हुए कैडर देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, और हम पूरा, पहले मैंने मीडिया में पहले भी बात कही कि हम रूरल एरिया जहां गरीब लोग बसते हैं, जो बीएसपी से प्यार करते हैं, हम उनके घर घर तक इस कैडर को, जो बहन जी की नीति है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की और माननीय कांशीराम साहब का जो विचारधारा थी, जिनको बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम में उनको दबा के रखा है, हम लोगों को उजागर करने के लिए, उनको इस काबिल बनाने के लिए, इलेक्शन हो या ना हो, वो अपने हक की पहचान करें और अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए जब भी कभी इलेक्शन हो तो अपनी आइडेंटिटी शो करके पार्टी को आगे बढ़ाएं। कैडर आपका एक्टिव है, प्रश्न जो है जम्मू में हो या कश्मीर में हो? देखिए, कश्मीर की जब तक बहन जी का आदेश ना हो, क्योंकि ये नेशनल पार्टी, उनके आदेश के बिना हम कश्मीर में, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 4 कश्मीर से एमएलए ने ज्वाइन किया था, कुछ बहुत कदावर सरपंचेस और बीडीसी के मेंबरों ने यहाँ ज्वाइन किया था, लेकिन बहन जी की ना के बराबर जहां, जब हमें वहां से आया कि कश्मीर में अब हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के हम थोड़ा परेशान हैं, तो इसलिए कश्मीर में हम नहीं, लेकिन जम्मू में कठुआ, उधमपुर, सांबा, जम्मू, ये हमारा किश्तवाड़, यहाँ हमारा संगठन जो है वो दिन रात मजबूती की तरफ चल रहा है। और यहाँ तक आपको, हमें ये चीज़ें मीडिया में कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हम बूथ लेवल पर की जो कमेटियाँ हैं, किसी विधानसभा में हम जो बूथ लेवल की कमेटियां हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। और कई जगह पे, जैसे माननीय हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि हमने
जम्मू कश्मीर में इस बार भी जैसे 1996 में 4 एमएलए के साथ खाता खोला था, अब डीडीसी के इलेक्शन में भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना खाता खोला है। और आने वाले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होंगे आपसे हम दावे के साथ कहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में पार्टी के एमएलए असेंबली में जाएंगे। ये वादे के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं। विश्वास काफी दिख रहा है और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए जब कोऑर्डिनेटर इनके साथ में बैठे हैं। राजेश जी से बात करेंगे, एक ही सवाल पूछेंगे, ज्यादा सवाल नहीं है। राजेश जी, वो आखा है उन काम खराब हुई ना तो छड्डी नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल वो गल खत्म हो गई है, कोई नवी गल पूछो। ये पार्टी हुण देखना किस स्तर ते जाएगी। ਅਸੀਂ दिन रात एक कर देंगे पार्टी ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ और खासकर जम्मू लोगों वास्ते एक विकल्प के तौर पर एक उभरेगी, क्योंकि काफ़ी देर का इतने वैक्यूम सी, कोई पार्टी ऐसी नज़र नहीं आ रही लोगों को, लोग भी परेशान कि कोई पार्टी ऐसी होए कि ਜਿਹੜੇ वाकई अच्छे लोगों को लैके आए सामने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुद्दे हल कर सकन, जम्मू के मसले हल कर सकन, लोगों दी कितनी परेशानियां दूर कर सकें और सच्चे लोग लिया। ये नहीं कि मतलब हिपोक्रेट कहना कुछ करना कुछ, दो धारी तलवार नहीं सानू चाहिए। तुसी देखना जेडे साडे फ्यूचर कैंडीडेट्स भी होंगे, और मैं कहना चाहना लोगों को थोड़े थ्रू कि मेन चीज़ होंदी है कैंडीडेट। सब तो पहले तुसी कैंडीडेट देखना होंदा कि पार्टी ने कैंडीडेट कैसा खड़ा किया, उसके बाद अपने आप सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि कैंडीडेट एक सच्चा सुथरा बंदा है और वाकई ਉਹਦੇ अंदर त्याग की भावना है। वो लीडर की है जिहदे अंदर एक सैक्रीफाइस की नेचर ना हो, तो सिर्फ ब्रांड करी हाँ करता। तो राजेश गुप्ता जी के तौर पे नया लीडर जो है बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन बड़ा बयान इनकी तरफ से भी आया है कि एक वैक्यूम है, वो हम सबको मालूम है, लेकिन वैक्यूम कब दूर होता है, कब इलेक्शन करवाई जाती हैं, लेकिन जम्मू को मुद्दों को आगे रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन कितने कामयाब होंगे आने वाला वक्त रहेगा। 4 एमएलए के साथ 96 में बहुजन समाज पार्टी आई थी, आज की डेट में डीडीसीज हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और भी आ जाएं, लेकिन इलेक्शंस कब होंगी वो सारी चीजें उस पर निर्भर करती हैं। अपनी वैल्यू राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरामैन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।